बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम। आप देख रहे हैं साइको इन्फॉर्मेटिव। व्यूवर्स, आज जिस बारे में मैं वीडियो बना रही हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी के लिहाज से। साइकोलॉजी में डिफरेंट मेंटल इलनेसेस होती हैं जिनकी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होती हैं, लेकिन आजकल की ट्रीटमेंट जो हैं वो पुराने दौर की ट्रीटमेंट से बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। सो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि 6 ऐसी ट्रीटमेंट जो कि बहुत ही क्रूअल थी और बहुत इनह्यूमन थी, वो प्रैक्टिस की जाती थी जिन लोगों को मेंटल डिसऑर्डर हो जाते थे। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले था ट्रेफिनेशन। ट्रेफिनेशन जो था, इसमें क्या करते थे, प्रैक्टिस ऑफ कटिंग अ होल इन अ पर्सन स्कल अटेम्प्ट टू रिलीज ड्यूमन्स। मतलब कि तब ये समझा जाता था कि इंसान के अंदर जितनी भी मेंटल इलनेस हैं, उसके बिहेवियर में जितनी भी इबनॉर्मेलिटीज़ हैं, उसके मूड में, उसके अंदर जो भी इबनॉर्मेलिटीज़ हैं, वो सिर्फ शैतान की वजह से हैं या डोमन की वजह से या बुरी ताकतों, बुरी कुव्वतों की वजह से है। सो एक टेक्निक यूज़ की जाती थी ट्रेफिनेशन। ट्रेफिनेशन में वो क्या करते थे कि इंसान के सर में सुराख कर देते थे। सुराख करने का मकसद ये होता था ताकि जितनी भी शैतानी कुव्वतें, बलाएं वगैरह इसके अंदर आ गई हैं, जो ख़राबी पैदा करी हैं, वो निकल जाएं। नेक्स्ट जी, प्रैक्टिस किया जाता था एक्सॉर्सिज्म को। इसमें क्या किया जाता था कि जो प्रीस्ट होता था, पादरी होता था, या जो भी कोई मजहबी पेशवा होता था, वो क्या करता था, स्पिरिट को क्या करता था, धमकाता था, पनिश करता था, जिसकी ताकि वो इंसान के जिस्म से निकल जाए। लेकिन ऐसा कोई भी प्रैक्टिस, मतलब कि इससे काम नहीं होता था। कि लोग ये समझते थे कि जो भी है वो सारा कुछ बलाओं से, जिन्नों से है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तब मेंटल इलनेसेस को भी इसी तरह ट्रीट किया जाता था। उनको मारा पीटा जाता था और उनको एक्सॉर्सिज्म दिया जाता था, जो हमारे पीर वगैरह आजकल करते हैं। ये तब भी टेक्निक यूज़ होती थी और आज के ज़माने भी जमा जहालत में ये यूज़ होती है मेंटल ट्रीटमेंट के लिए। तो जो ट्रीटमेंट थी उसे कहते थे एस्क्यूलेपस। एस्क्यूलेपस को जी द गॉड ऑफ हीलिंग कहा जाता था। मेंटली इल पीपल वर सेंट टू द टेम्पल डेडिकेटेड टू द एस्क्यूलेपस। मतलब कि एस्क्यूलेपस एक ऐसा खुदा या देवता माना जाता था जिसके पास मेंटली इल लोगों को छोड़ दिया जाता था, उसको नज़र कर दिया जाता था, ताकि ये लोग उसी के पास रहें, उसी के मंदिर में, उसी के टेम्पल में रहें, और वहाँ पे इनको सदियों तक, सालों तक बंद रखा जाता था ताकि मेंटली क्योर हो सकें। ठीक है जी। नेक्स्ट था फोर्थ वन था स्टेइंग इन द टेम्पल। ये जो था हिंदुइज्म में बहुत कॉमन थी। इसमें क्या करते थे कि 6 हफ्तों के लिए, यानी 6 वीक स्टे इन द टेम्पल फॉर द क्योर एंड क्योर। मतलब कि क्योर के लिए उनको 6 हफ्तों के लिए टेम्पल में बंद कर दिया जाता था। अब जो इनक्योरेबल रह जाते थे, जो ठीक नहीं होते थे, इसके बाद भी उनको स्टोनिंग की जाती थी। मतलब उनको पत्थरों से मारा जाता था ताकि वो मेंटली ठीक हो सकें। फिफ्थ वन जो थी, ये विच क्राफ्ट थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक थी। इसमें ये जो थी, ये स्पेसिफिकली वुमेन्स पे अप्लाई होती थी। ठीक है। विच क्राफ्ट में क्या किया जाता था, वुमेन जो थी, इनके लिए ये मैसिव मिसट्रीटमेंट थी, जिसमें और लड़की जो थी या औरत जो थी, उसको कहा जाए, उसको इस नज़र से देखा जाता था कि इसके अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर चुड़ैल है, या इसके अंदर कोई जो ऐसी ताकत है जो कि मतलब जिसका शैतान से ताल्लुक़ है, इस तरह से। तो इसका जो एक सबसे इंटरेस्टिंग टेस्ट था वो था वाटर फ्लोटिंग टेस्ट। इसमें क्या करते थे कि औरत को जो है पानी में डबो दिया जाता था। अगर वो डूब जाती थी तो उसे क्लियर कर दिया जाता था, और अगर वो डूब के ऊपर, मतलब ऊपर आ जाती थी उसकी बॉडी, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ताकत है या उसके अंदर चुड़ैल है। सो ये विच क्राफ्ट ट्रीटमेंट थी। इसमें भी मेंटल डिसऑर्डर को इस तरह ट्रीट किया जाता था कि समझा जाता था कि इसके अंदर चुड़ैल है। जो 6th वन थी, ये थी वाइब्रेशन थेरेपी। वाइब्रेशन थेरेपी ऐसे लोगों को दी जाती थी जिनको हेडेक होता था, यानी जिनको सर दर्द का मसला होता था, ये सर दर्द की शिकायत होती थी। इनका क्या किया जाता था, द हेडेक इज ट्रीटेड बाय द पुटिंग स्कल इनटू द एम्प्टी पोर्ट एंड हिटिंग इट बाय हैमर। मतलब कि एक खाली बर्तन में सर को रख दिया जाता था और उसके बाद हथौड़े से ज़ोर से ज़रब लगाते थे, जिसकी वजह से वाइब्रेशन पैदा होती थी और इससे जो है हेडेक को ट्रीटमेंट दी जाती थी। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।